नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है बृहस्पतिवार को बिनसर में बनाग्नि में 4 लोगों के जिंदा जलने के बाद सरकार द्वारा जिन अफसरों को निलंबित किया है, क्या यही अफसर इस घटना के लिए जवाबदेह हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल पर बात करने से पूर्व मैं पूरे मामले में डिटेल से बताना चाहता हूं कि बृहस्पतिवार को जो घटना घटित हुई, हृदय विदारक घटना घटित होने के बाद शुक्रवार को ये 4 लोगों की अलग अलग शमशान घाटों में अंत्येष्टि हुई और 4 लोग घायल हो गए थे जब उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा गया है। तो इस मामले में जो जन जन में जो उबाल है, गुस्सा है, किस बात को लेकर जवाब है, आक्रोश है, व्यवस्था के प्रति लोगों में जो उबाल है, लोगों के ने में इस पूरी घटना के बाद पूरे जन जन के बीच जो बातें हो रही हैं, जो आक्रोश बोल रहा है, जो खुसर पुसर हो रही है, जो सवाल उठ रहे हैं व्यवस्था के प्रति, उनका पूरा लबोलबाब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। और सबसे पहली बात यह है, इस पूरी घटना के कारण जो जनप्रतिनिधियों की जो संवेदनहीनता सामने आई है, उसको लेकर भी लोगों में बेहद गुस्सा है। तो इसी सिलसिले में जो आज शनिवार को जो पत्र में इस घटना की जो खबरें आई, उसको लेकर वह हैं डीएफओ और वन संरक्षक निलंबित। तो ये एक बड़ी बात है। इसमें कहा गया कि डीएफओ सरकार द्वारा शुक्रवार को दोपहर में डीएफओ सिविल स्वयं ध्रुव सिंह मर्तोलिया और वन संरक्षक उत्तर कोको रोसे को निलंबित कर दिया, जबकि मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं प्रसन्न कुमार पात्रों को प्रमुख वन संरक्षक हाफ कार्यालय से अटैच कर दिया। तो ये एक बड़ी बात है। और इस गमगीन माहौल में अंत्येष्टि हुई, जिसमें वनाधिकारियों समेत क्षेत्र के लोगों ने अंतिम विदाई दी। मृतक आश्रितों को सौंपे 4-4 लाख के चेक। आग बुझाने के लिए वायुसेना ने संभाला मोर्चा, झुलसे कर्मियों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा। डीएम ने दिए हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। तो ये अमर उजाला के मुख्य पृष्ठ में ये समाचार हैं। और इस समाचार के बाद जो पूरा इसके अंदर के पृष्ठों में जो पूरी घटना को लेकर जो समाचार प्रकाशित हैं, उसको देख के बहुत बड़ी बातें सामने आती हैं। ये पूरी घटना का समाचार हैं। और इन घटनाओं में सबसे बड़ी बात जो है, अपनों को जंगल के आग में खोने वालों का दर्द कौन महसूस करेगा। तो इसमें जो वन मंत्री हैं, वन मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से जो स्टेटमेंट आया है अमर उजाला द्वारा, जो उनसे पूछा गया इस बारे में, तो उनके द्वारा कहा गया, जो बयान आया है उनका, आज हल्द्वानी अस्पताल में आने का प्रोग्राम था, लेकिन घायलों को दिल्ली एम्स हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया है। वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी धनंजय को 4 लोगों के अंत्येष्टि में भेजा गया है। सुबोध उनियाल वन मंत्री। ये सबसे बड़ी बात है।
इनका कहना है कि वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी धनंजय को 4 लोगों की अंत्येष्टि में भेजा गया है। जो आज जन जन के बीच में शनिवार को, शुक्रवार की शाम से और शनिवार की सुबह से जो लोगों में जो जिन बातों में उबाल है और जिन बातों को लेकर खुसर फुसर है, वो उसमें सबसे बड़ी बातें यही आ रही हैं कि जो शुक्रवार को 4 लोगों की जो जिंदा जले 4 लोगों की जो अंत्येष्टि हुई, उसमें क्षेत्र कोई भी जनप्रतिनिधि या मंत्री ने शिरकत नहीं करी। ये सबसे बड़ी, इसको लेकर सबसे बड़ा गुस्सा लोगों में रहा। अब वहीं ये बिनसर सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए जाने से लोगों में गुस्सा है। और वन मंत्री ने तो अपनी बात कही दी, और जो अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं अजय टमटा, केंद्र में जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, तो इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना के बाद भी जो न तो कोई मंत्री वहाँ पर आया न कोई जनप्रतिनिधि आया, तो इसको लेकर लोगों में बहुत बड़ा उबाल है। तो अब बात वन मंत्री की कहें तो इस बीच इस पूरे फायर सीजन में ये बिनसर में जो 4 लोग जिंदा जले, इससे पूर्व भी सोमेश्वर तहसील में 5 लोगों, 2 अलग अलग हादसों में 5 लोग वनाग्नि के भेंट चढ़ गए थे, और लगातार यहाँ पर जंगल आग से धधक रहे थे। लेकिन इस पूरे फायर सीजन में वन मंत्री, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाने के बावजूद न तो वन मंत्री कभी किसी मौके पर आए, और न उनकी इस पूरे मामले में कहीं कोई प्रतिक्रिया, दिशा निर्देश, आदेश कहीं से कोई भी सुनने या देखने को नहीं मिली। एक हिसाब से ये कहा जा रहा था कि इन सुलगते जंगलों के बीच वन मंत्री कहाँ हैं, ये सवाल पूरे कुमाऊं में लोगों के बीच उठ रहा था। लेकिन ये बिनसर में जो हुई घटना के बाद जी सिंह थे मुख्यमंत्री, तो इस पूरे मामले में उनके मोर्चा फ्रंट में दिख रहे हैं, लेकिन वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहीं कोई अता पता नहीं है। और जो आज इस पूरी हृदय विदारक घटना के बीच अमर उजाला में उनका जो एक अमर उजाला द्वारा उनसे बात की जाने पर जो उनकी प्रतिक्रिया आई है, वो उससे तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बता रहे हैं लोग इसको कि खुद इस उनके अंत्येष्टि के समय मंत्रियों ने वहाँ आना तो गवारा नहीं समझा, लेकिन बाकायदा ये बात कही गई कि विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को वहाँ भेजा गया है। ये कहना बड़ा लोगों के बीच बहुत चर्चा का विषय रहा है। और इसी को लेकर जहाँ तक मैं वन मंत्री जो बात पूरे आज के इस अपने चैनल के जरिए मैं इस पूरे मामले में जो अपनी बात बताना चाहता हूँ, जो सवाल हमने प्रमुखता से उठाया है वो है क्या कि जिन अफसरों को निलंबित किया गया है, क्या यही इस घटना के लिए जवाबदेह हैं? और आनंद फानंद में जिस ढंग से ये डीएफओ सिविल संघ ध्रुव सिंह मर्तोलिया और वन संरक्षक उत्तर कोको रोशे को निलंबित कर दिया गया, और जबकि मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं प्रसन्न कुमार पात्रों को प्रमुख वन संरक्षक हाप कार्यालय में अटैच करने के आदेश जो जारी हुए हैं, उससे ये बात साफ बड़ा सवाल ये आता है कि क्या यही लोग जवाबदेह हैं इस पूरी घटना के लिए? तो इसमें जब पूरा खुसर पुसर लोगों के बीच में बात आ रही है कि ये तो एक सरकार ने एक दिखाने के लिए भरकर आनंद फानंद में ताबड़तोड़ सरकार सख्त है इस पूरे मामले को लेकर, ये मैसेज देने के लिए इन अधिकारियों को सस्पेंड और अटैच कर दिया है। लेकिन बात आती है कि अगर
पूरी जवाबदेही की बात कहें तो जवाबदेही के नाम पर इनको सस्पेंड करके तो सरकार ने मैसेज देने की कोशिश करी, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस पूरे हृदय विदारक जो घटना हुई है, पूरे अब तक इस फायर सीजन में 9 लोगों की जो मौत हुई है, जो जंगल धधक रहे हैं, उसके लिए पहली जवाबदेही वन मंत्री की होती है। और वन मंत्री का कहीं कोई अता पता ही नहीं। वन मंत्री सुबोध उनियाल जैसे तेज तर्रार व्यक्तित्व के धनी, मैं तो उनसे यही कहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में से उनसे मैं नरेंद्रनगर में उनसे मेरा परिचय हुआ, और वो दौर उनका वो था जब वो किसी पद में थे, कोई मंत्री नहीं थे, कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे, कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन उस समय भी उनका एक ऐसा रुतबा, ऐसा व्यक्तित्व मैंने देखा कि वो डीएम या एसडीएम को उनका नाम लेके बुलाते थे, संबोधन करते थे। डीएम साहब या एसडीएम साहब करके नहीं, बाकायदा उनके नाम को संबोधित करके वो कहीं पर भी सार्वजनिक स्थलों में हो या कहीं मीटिंग हो, उनको बाय नेम उनका संबोधन होता था। ये उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल था जो उनको तेज तर्रार व्यक्तित्व जो उनका है। और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी वाली बात आती है, ब्यूरोक्रेसी को साधने की उनके कॉन्फिडेंस के साथ ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का उनका एक मादा, उनका तौर तरीका, तजुर्बा जो देखा, वो उसको देखकर मैं हैरान हूँ। हमारे उत्तराखंड आंदोलन के जो पूर्ण समर्पित होकर जो हमने संघर्ष किया, उस संघर्ष के वो गवाह हैं, रहे हैं नरेंद्रनगर में। और ये उनकी खूबी देखी हमने कि सही को सही और गलत को गलत कहने की उनके जो एक मादा था उनके अंदर, उस मादा को देखते हुए आज जो पूरी इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, इस घटना में उनकी भूमिका को देखकर कम से कम मैं तो बेहद हैरान हूँ। आगे हर लोगों में भी इस बात को लेकर खुशा हो रही है और उबाल भी आ रहा है। जो घटना हुई है उसको तो जितना लोग उसमें क्या कहा जाए, कहने को शब्द ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधियों की जो संवेदनहीनता है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस संवेदनहीनता के बीच में जो जिस विभाग का जो मुखिया है वन मंत्री है, वन मंत्री तक को सीएम इसमें फ्रंट में आ रहे हैं, फ्रंट में दिख रहे हैं। दिशा निर्देश अभी तक जो दिए जा रहे हैं, जाते रहे उनके द्वारा ही दिए जा रहे हैं, वन मंत्री का कहीं कोई रोल नहीं है। अब आज जब इस हृदय विदारक घटना से लोगों में जो उबाल है और जो घटना को लेकर टॉप टू बॉटम बिल्कुल एक जवाबदेही को लेकर सब सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में आज भी देहरादून में भी मीटिंगों का दौर जारी है और एसी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पूरे विभाग में बहुत जल्द आमूल चमूल परिवर्तन और ओवरऑलिंग, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सब कुछ आजकल में दिखेगी। लेकिन ज़रूरत है आज भी इस मौके पर आके इस घटना के एक्चुअल कारणों को चिन्हित कर उन कारणों के लिए जवाबदेही तय करनी। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।